अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री अमेजिंग साइंस चैप्टर नंबर 3 टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्लांट्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स में एनिमल्स प्लांट्स सब शामिल हैं। लिविंग थिंग्स आप लोगों को पता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों शामिल हैं। ठीक है, एनिमल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स इन प्लांट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल प्लांट्स कैन बी पुट इनटू वन लार्ज ग्रुप। जब तमाम प्लांट्स को एक बड़े से ग्रुप में रखा जाता है जिसको कहते हैं प्लांट ग्रुप। द प्लांट ग्रुप थाउजेंड ऑफ प्लांट्स लिव ऑन अर्थ। बहुत सारे पौधे जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस। पौधे जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर मौजूद होते हैं। सम प्लांट्स लाइक फर्म्स ग्रो इन वेट। ऐसे फर्म्स जैसे जो हैं वो वेट जगह पर मौजूद होते हैं, मनी के गीली। शेडी प्लेसेस में सम प्लांट्स लाइक कैक्टी ग्रो इन हॉट प्लेसेस ड्राई प्लेसेस। ठीक है, कैक्टी प्लांट्स जो होते हैं वो हॉट और ड्राई प्लेसेस पर मौजूद होते हैं। मोस्ट प्लांट्स इन सनलाइट लाइक द सनफ्लावर। जो बहुत सारे पौधे जो होते हैं वो सनलाइट और की ज़रूरत होती है उन्हें ग्रो करने के लिए, जिनकी एग्जांपल्स में आ जाता है सनफ्लावर। मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन। बहुत सारे पौधे जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ऑन फूड। ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दे नीड एयर एंड वाटर टू मेक देयर फूड। इनको हवा और पानी दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी खुराक बना सकें। दे नीड एयर। दे आल्सो नीड अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। इनको ग्रीन सब्सटेंस की भी, जो एक ग्रीन कलर का मवाद होता है उसकी भी ज़रूरत होती है। उस ग्रीन मवाद का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो पौधों में पाया जाता है जो ग्रीन कलर के हमें नज़र आते हैं उनमें। विदाउट क्लोरोफिल दे कैन नॉट मेक फूड। और इसके बगैर ये खुराक नहीं बना सकते। ग्रीन प्लांट हैव क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये क्लोरोफिल होता है। दे इन देयर लीव्स, इनके पत्तों में। ठीक है, द फूड इज़ मेड इन द लीव्स। तो खुराक कहाँ पे बन रही है? लीव्स के अंदर। ठीक है, क्लोरोफिल जो है इनको मदद दे रहा है खुराक बनाने में और ये लीव्स के अंदर मौजूद होता है। अब आगे काइंड्स ऑफ प्लांट्स की किस्में। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे होते हैं। प्लांट्स विदाउट सीड्स। ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं पाए जाते। सम प्लांट्स हैव रूट स्टेम एंड लीव्स। कुछ प्लांट्स के रूट्स होती हैं, जड़ें, स्टेम्स तने और लीव्स पत्ते। बट दे डू नॉट हैव फ्लावर। लेकिन उनके फूल नहीं होते। दे डू नॉट मेक देयर फ्रूट्स और सीड्स। जो कि फल और बीज पैदा नहीं कर सकते या नहीं बनाते। दे हैव स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स ऑन देयर लीव्स। इनके पत्तों पर छोटे छोटे जो हैं वो नुक्ते, क्या कहते हैं, निशानात होते हैं ब्राउन कलर के। ईच स्पॉट कंटेन अ ब्राउन पाउडर। हर स्पॉट के ऊपर जो है वो एक ब्राउन पाउडर मौजूद होता है जो कि टाइनी स्पोर्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे सुराख नुमा नज़र आ रहे होते हैं हमें। असल में वो ब्राउन पाउडर होता है। जब ये पाउडर जो है वो गिरता है तो सम स्पोर्स फॉल ऑन अ वेट सॉइल। जो गीली मिट्टी पर गिर जाते हैं। दे ग्रो एंड न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो जब ये मिट्टी में गिर जाते हैं तो मिट्टी के अंदर ग्रो करना शुरू कर देते हैं और एक नया पौधा बन जाता है जिसमें फर्न्स और मॉसिस इनकी एग्जाम्पल्स हैं। प्लांट डेट ग्रो फ्रॉम सीड्स। ऐसे प्लांट जो बीज से बनते हैं। ठीक है, प्लांट्स डेट ग्रो फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड सीड बेयरिंग प्लांट। इन पौधों को कहते हैं सीड बेयरिंग प्लांट। सीड आर मेड इनसाइड द फ्लावर। सीड जो है वो पौधों के अंदर बनता है, फूल के अंदर बनता है। एग्जाम्पल जैसे कि उसमें उस फूल का नाम है पॉपी या रोज़ या स्वीट पी। ठीक है, प्लांट दैट आर नॉट ग्रीन। ऐसे पौधे जो हैं जो ग्रीन नहीं होते। नॉट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। तमाम पौधे ग्रीन नहीं होते। सम डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दे कैन मेक देयर ऑन फूड। ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। अपनी खुराक खुद से नहीं बना सकते। ये गेट फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट। ये ग्रीन प्लांट से फूड हासिल करते हैं या फिर ये ग्रीन प्लांट से अपनी खुराक हासिल करते हैं। और द फ्रॉम ह्यूम्स विच इज़ द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सॉइल। जो कि मिट्टी में प्लांट्स, डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स का जो मवाद वगैरह होता है वो उससे फिर उसको हासिल करते हैं। ठीक है, मशरूम्स जो है वो इनकी सबसे अच्छी एग्जांपल है।
जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते और ये अपनी खुराक खुद से भी नहीं बनाते, और ये जो है अम्ब्रेला शेप में होते हैं। अम्ब्रेला लाइक कैप होती है इनकी सबसे ऊपर सर पर। ये देखिए इसकी मशरूम की डायग्राम है, ठीक है। मशरूम हैज़ अम्ब्रेला लाइक कैप ऑन द टॉप, इट हैज़ अ स्टेम विच इज़ कॉल्ड, इसकी स्टेम का जो नाम है वो इस टाइप है, देखिए। और स्पोर्स आर मेड इनसाइड द कैप, और इसके नीचे जो है यहाँ पर स्पोर्स बने हुए हैं। प्लांट्स डेट हैव कोन्स, ऐसे प्लांट जिनकी कोन्स होती हैं। सम ट्रीज हैव सीड्स बट डू नॉट हैव फ्लावर एंड फ्रूट, कुछ पौधे जो होते हैं, कुछ दरख्त हैं उनके बीज होते हैं लेकिन उनमें फूल और फल जो है वो नहीं बनते। दीज ट्रीज हैव कोन्स, इनको कोन्स कहा जाता है। दे हैव टू काइंड ऑफ कोन्स, इनकी दो किस्में होती हैं। देयर आर पोलन कॉन्स, एक पोलन की नुमा होते हैं, विच कॉन्टेन पोलन, जिनमें पोलन पाए जाते हैं। और देयर आर सीड कॉन्स विच मेक सीड्स, और कुछ जो है वो सीड कॉन्स होती हैं जिनमें बीज मौजूद होते हैं। विंड टेक्स द पोलन फ्रॉम द पोलन, विंड जो है हवा जो है वो इन पोलन्स को जो है हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। फ्रॉम पोलन कॉन्स टू द सीड कॉर्न, द पोलन रीचेज द ओव्यूल्स ऑफ द सीड कॉर्न, ये ओव्यूल तक पहुंच जाती है सीड कॉर्न के। द ओव्यूल्स ग्रो इनटू द सीड, ठीक है। अब फिर ये ओव्यूल के अंदर पहुंच जाता है सीड, और फिर वहाँ पर ये ग्रो करने लगता है। व्हेन द सीड आर राइप, जब पूरा ये सीड पक जाता है, द सीड कॉर्न ओपन, तो सीड कॉर्न ओपन हो जाती है। एंड द सीड फॉल आउट, फिर ये सीड बाहर की तरफ गिरता है। दीट सीड विल ग्रो इनटू अ न्यू ट्री, फिर ये एक नया दरख्त बना देता है इसी किस्म का। पाइन ट्री फॉर एग्जाम्पल मेक कॉन्स, पाइन ट्री जो है वो कॉर्न नुमा होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये पोलन जो है वो गिरते जाते हैं, बिखर जाते हैं जब ज़मीन पर, तो ये ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं और फिर नया पौधा ग्रो कर जाता है। पार्ट ऑफ द फ्लावर, अब फ्लावर की कितने पार्ट्स होते हैं ये डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है। इसमें ये इसकी पत्तियां हैं, ये पेटल हैं, ये कार्पेल है जो ऑरेंज कलर का है, इसके नीचे वाला हिस्सा ओवरी है, इसको स्टेमन कहते हैं, ठीक है। ये वाली ये पतली पतली सी ये है, ये स्टेमन है, और ये जो है ये सेपल है, ठीक है। अब इनके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। अ फ्लावर हैज़ 4 पार्ट, फूल के जो है वो 4 हिस्से होते हैं। सेपल आर स्मॉल ग्रीन लीव, एक ये स्मॉल ग्रीन लीव होता है। दैट कवर द बर्ड, जो कली को ढका हुआ होता है। पेटल आर द कलर लीव, पेटल जो है वो कलर लीफ होता है। ऑफ अ फ्लावर, फूल का कलर वाला हिस्सा होता है। द स्टेमन मेक अ येलो पाउडर, स्टेमन में येलो पाउडर बनता है जिनको हम पोलन कहते हैं। द कार्पल कॉन्टेन द एग्स, कार्पल जो है वो एग्स या फिर ओव्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। विच ग्रो इनटू द सीड, ठीक है, जो कि सीड के अंदर पैदा होते हैं, बढ़ते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द कार्पल इज़ कॉल्ड ओवरी, जो निचला हिस्सा होता है कार्पल का वो ओवरी कहलाता है। द ओवरी कॉन्टेन द ओव्यूल्स, और ओवरी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, ओव्यूल्स यानी कि एग। ओवरी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, एग्स, या ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। हाउ फ्लावर मेक सीड, अब फ्लावर जो है वो किस तरह से एक बीज को बना रहा है। When a bee land on the flower, जब कोई मक्खी जो है वो फूल के ऊपर आकर बैठती है। a yellow powder called pollen, जो येलो कलर का पाउडर जो है पोलन कहलाता है, वो उसकी बॉडी से चिपक जाता है, उसके पाँव पर या उसकी पूरी बॉडी पर जब जो चिपक जाता है। when the bee flies, जब वो उड़कर दूसरे फूल पर बैठती है, the pollen from its body stick to the sticky tip of the carpel, तो वो कार्पल के ऊपर स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है, ठीक है। a tube grow from the pollen, जब ये ग्रो करने लगती है ट्यूब पोलन से, तो इट गोज़ इनटू एन ओव्यूल इन द ओवरी, ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल में पहुंच जाता है। द ओव्यूल ग्रो इनटू अ सीड, ये सीड के अंदर पैदा बढ़ना शुरू हो जाता है। द लोअर पार्ट, जो निचला हिस्सा होता है ओवरी का, द कार्पल ग्रो बिग, तो एक फल बन जाता है। द फ्रूट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रूट भी एक फूल पौधे का हिस्सा है। विच कॉन्टेन सीड, इसके अंदर बीज होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जब फ्रूट्स खाते हैं तो उनको आपको छोटे छोटे बीज नज़र आते हैं। एप्पल है, एप्पल के अंदर भी आपको सीड्स नज़र आते हैं। ऑरेंजेस हैं, इसके अंदर भी आपको बीज नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा बीज आपको वाटरमेलन में भी नज़र आते हैं। और कभी आपने मेलन देखा है, खरबूजा, खरबूजे के अंदर कितने बड़े बड़े बीज होते हैं। तो तमाम फ्रूट्स जो हैं वो बीज नुमा होते हैं, इनमें सब में बीज मौजूद होते हैं, अंदर सीड्स होते हैं। जब वो सीड्स मिट्टी में दबा देते हैं तो फिर उसी का ट्री ग्रो कर जाता है, ठीक है। अब जब ट्री ग्रो करता है वो दोबारा से फिर ये प्रोसीजर होता है सारा, और फिर इस तरह से एक फ्रूट प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस बन जाता है, एक फ्रूट जो है वो बन जाता है। काइंड ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की कौन कौन सी किस्में हैं।
द वॉल ऑफ ओवरी चेंजेस इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट। ठीक है, ओवरी जो है वो डिफरेंट किस्म की फ्रूट्स बनाती है। ठीक है, ओवरी जो है वो डिफरेंट किस्म के तरीक़ों से डिफरेंट किस्म के फ्रूट प्रोड्यूस करती है। सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट, कुछ जो है वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत नरम होती है, जैसे आप खजूर खाते हैं, ऑरेंजेस हैं बहुत नरम नरम होते हैं। एंड जूसी, और जूसी भी होता है, लाइक ऑरेंजेस, एप्पल, पियर एंड पीचीज़। ठीक है, आड़ू, पियर नाशपाती, एप्पल सेब, ऑरेंजेस आपको पता ही माल्टा। तो ये सब जो है वो जूसी और सॉफ्टी फ्रूट्स की एग्जाम्पल है। सम फ्रूट्स आर ड्राई, कुछ जो है वो ड्राई होते हैं। अब आप आजकल सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी जान गए होंगे, लेकिन वो बहुत हार्ड होते हैं और ड्राई होते हैं, उनमें जूस नहीं होता, लाइक कोकोनट, ग्राउंडनट्स, वॉलनट्स एंड बीन पोड्स। ठीक है, फलियाँ वगैरह हैं, मूंगफली है, अखरोट है, नारियल है, तो ये सब जो है वो ड्राई फ्रूट्स में आ जाते हैं। ठीक है, इनमें जो है वो आपको बिल्कुल सख्त होते हैं, इनमें कोई जूसी नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते, ये ड्राई होते हैं। इन सम ड्राई फ्रूट्स द वॉल ऑफ द फ्रूट ड्राइज अप एंड ब्रेक अप अपन टू थ्रो आउट द सीड। ठीक है, ये बीज में से निकल के जो है वह आपको बिल्कुल ड्राई महसूस होते हैं। इन सम ड्राई फ्रूट्स द फ्रूट वॉल डज नॉट ब्रेक ओपन एंड द सीड आर स्कैटर्ड इन अ डिफरेंट वे। आप कुछ को हम डायरेक्ट खा लेते हैं। ठीक है, जिनमें जैसे कि आप जो है वो बादाम होते हैं, तो बादाम का भी ऊपर से होल होता है, उसको आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर से आपको सीड निकलता है, वो आप खा लेते हैं, वो असल में सीड होती है। ठीक है, इसी तरह जो है वो कुछ जो है वो आप डायरेक्ट खा लेते हैं और वो फिर इधर उधर जब उनको आप दबा देते हैं तो फिर उनका भी फ्रूट जो है वो निकल आता है। यहाँ तक आपका सिलेबस का है चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।